2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपने रेगुलर ट्रांजिट के तौर पे कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कर्क लगन वालों के लिए विचार कर रहे हैं। कर्क लगन के चार्ट के हिसाब से बृहस्पति प्रवेश करेंगे 2 जून को आपके लगन में, और लगभग 31 अक्टूबर वो समय रहेगा जब तक बृहस्पति यहाँ कर्क राशि में गोचर में रहेंगे। बाद में वो सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे आगे चलकर। ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि के जुपिटर के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। तो आपके चार्ट के हिसाब से अगर अब जुपिटर को देखा जाए तो वो लगन में आ रहे हैं गोचर में। फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय वो अभी आपके 12वें घर में ट्रांजिट में हैं। और वैसे तो दिसंबर में भी देवगुरु बृहस्पति आ चुके थे कर्क राशि में, बट वो उनका रेगुलर ट्रांजिट नहीं था। बट अभी अत्यंत शुभ स्थिति में वो आ रहे हैं, और ये गोचर आपके कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का अत्यंत शुभ ग्रह जब आपके लगन में ट्रांजिट में होगा तो आपके मोस्टली ज़्यादातर जो काम है वो बनेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति वास्तव में आपको आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने, आपकी ओवरऑल छवि, आपके ओवरऑल स्वास्थ्य को बेहतर करने के मामले में काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिखाएगा। आपके चार्ट में स्वामित्व के आधार पर बृहस्पति को देखा जाए तो वो आपके छठे घर और आपके 9वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट में। जब बृहस्पति लगन में आ रहे हैं तो आपके ओवरऑल जो सोच है लाइफ को लेकर जो आपका नज़रिया है, खुद को लेकर जो आपका नज़रिया है, खुद को लेकर जो आपकी सोच है कहीं ना कहीं, और दूसरों के साथ आपका जो व्यवहार है काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है। यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग ये है कि बृहस्पति उच्च की स्थिति में तो होंगे गोचर में, लेकिन चंद्रमा आपके लग्नेश हैं और चंद्रमा परम मित्र हैं बृहस्पति के। तो चंद्रमा कितने अच्छे प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, जितने अच्छे चंद्रमा प्लेस्ड होंगे आपके बृहस्पति के जो प्रभाव हैं या जो रिजल्ट हैं वो उतने ही बेहतर होंगे। यहाँ पे अब बृहस्पति की प्लेसमेंट स्वयं की जो आपके जन्म के समय के आपके चार्ट में है वो काफ़ी मैटर करेगी। अगर मान लो आपका बृहस्पति ठीक ठाक भी अगर प्लेस्ड है तो भी बृहस्पति काफ़ी अच्छा परिणाम आपको दिखा सकता है, बट लग्नेश का भी अच्छी स्थिति में होना उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। या तो फिर आप अपने लगन में बैठे हुए किसी भी प्लैनेट को देखिए, कोई भी प्लैनेट आपके लगन में स्थित हो सकता है, उस ग्रह के रिजल्ट को भी बृहस्पति काफ़ी प्रभावित करेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपके रेपुटेशन, आपके मान सम्मान और आपके ओवरऑल छवि को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करके खुद पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और दूसरों को हालांकि आप अच्छे से गाइड कर सकेंगे, दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकेंगे, और खुद के जीवन में भी बृहस्पति की जो पॉजिटिविटी है उसका आप लाभ ले सकेंगे। लगन में बृहस्पति के गोचर से आप ज़्यादातर कार्यों में बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे और अपनी स्वयं की क्वालिटीज़, अपने खुद के इमेजिनेशन, अपने इमोशंस को बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकेंगे। अब डिपेंड करता है क्या कोई लगन में आपके प्लैनेट बैठा है, जैसे अगर आपके लगन में हो सकता है सूर्य बैठे हों, हो सकता है कोई भी अन्य प्लैनेट बैठा हो जैसे चंद्रमा हो, तो आपको उस हिसाब से भी विचार करना रहेगा। फिर जो प्लैनेट यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है उस पर भी आपको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन भावों से संबंधित आपके रिजल्ट्स के मामले में बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। बृहस्पति छठे घर के स्वामी होने की वजह से अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है और कोई भी प्रकार से रिकवरी आपको नज़र नहीं आ रही या आपको कोई भी बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, तो इस समय अब आप अपनी रिकवरी देख पाएंगे। साथ ही छठे घर से संबंधित कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, जैसे कि आपका कैरियर सेटल नहीं है, आप कैरियर में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए विचार कर रहे हैं, या आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए वो मार्ग प्रशस्त करने वाला है जिस पर आप आगे चल के, आगे बढ़ के काफ़ी अच्छे अपने आप को फील करवा सकें और अपने आप को बहुत ही एक अच्छी स्थिति में लाइफ में लेकर जा सकें। लगन का बृहस्पति है तो बेसिकली मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ आपकी जो थिंकिंग है उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। इस समय आपका वजन बढ़ सकता है हालांकि, और आपको अपने डाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और आपको अपने रूटीन पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा विवेक से, जितना ज़्यादा बुद्धिमत्ता से आप अपने रूटीन को फॉलो कर सकें, जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट पे फोकस कर सकें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बृहस्पति अब क्योंकि वो नवम घर के स्वामी हैं, नवम घर के स्वामी होने की वजह से वो आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। वो आपको विदेश में अगर आप ऑलरेडी रहते हैं या विदेश अगर आप जाना चाहते हैं लगभग 1 साल के अंदर अंदर, तो भी बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लगन में बृहस्पति उच्च की स्थिति में आ रहे हैं तो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक आप में डेवलप होगा और धीरे धीरे आप में परिपक्वता आएगी इस गोचर की वजह से। तो जो भी डिसीजन आपके खुद को लेके आपको इम्पोर्टेंटली जो लेने हैं वो आप ले सकते हैं, और इस समय खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और दूसरों के साथ भी आप बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं। बृहस्पति का अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो बृहस्पति सबसे पहले दृष्टि डालते हैं पंचम घर पे यहाँ से,
पंचम घर में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके संतान के साथ आपके रिलेशन बेटर होंगे, संतान का अच्छा सुख आपको मिल पाएगा। साथ साथ में बृहस्पति आपकी एजुकेशन और आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा विस्तार देने वाले। ऐसे में वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं इस समय में, उनको भी अपनी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार दिखेगा और अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति, क्योंकि अब चंद्रमा के घर में वो आ रहे हैं और चंद्रमा को हम क्रिएटिव स्किल्स के लिए भी जानते हैं और चंद्रमा की स्थिति को हम ये देखते हैं कि आपकी इमेजिनेशन कैसी है चंद्रमा के हिसाब से, या चंद्रमा क्योंकि आपके फीलिंग्स, आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बृहस्पति का जो दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रहा है वो आपकी जो दृष्टि है उसको काफ़ी ज़्यादा डीप बना सकता है। किसी भी पर्टिकुलर विषय में आप बहुत गहराई तक आगे जा सकते हैं या सोच सकते हैं या समझ सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं। पंचम घर आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो मंगल का घर है, तो यहाँ बृहस्पति अपने मित्र के घर पे ही अपनी दृष्टि डालेंगे। इसलिए पंचम भाव से संबंधित आपका कोई भी प्लानिंग है, जैसे संतान वगैरह के लिए कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं या अपने स्टडीज़ वगैरह के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं या कोई भी अन्य स्पेसिफिक प्लानिंग आपकी हो सकती है, तो बृहस्पति उसमें आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाने वाले हैं। पंचम घर आपके लव अफेयर्स का या प्रेम संबंधों का भी है, तो आपके किसी के साथ भी आपकी अटैचमेंट है, किसी के भी साथ आपका प्रेम संबंध वगैरह है, तो वो काफ़ी बेटर होगा और उस संबंध को लेके, उस रिलेशन को लेके आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। लगन का बृहस्पति है तो आप दूसरों की लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल निभा सकते हैं। लगन में बृहस्पति आ रहे हैं तो लीडरशिप की अच्छी क्षमता आपको प्रदान करने वाले। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है सप्तम घर पे। अब जो सप्तमेश है आपके चार्ट में वो शनि है और शनि फिलहाल गुरु के ही घर में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, जो कि आपके नवम घर में है। अब जब शनि इस प्रकार से आपके नवम भाव में ट्रांजिट में है और बृहस्पति जब सप्तम भाव और नवम भाव दोनों पर ही अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो सप्तम भाव से संबंधित रिजल्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे और साथ साथ में नवम भाव से संबंधित रिजल्ट्स पर भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए। तो अब क्योंकि शनि बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित भी हैं और उनके एक घर, उनका मकर राशि वाला जो घर है, सप्तम घर आपके चार्ट में, उस पर बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि भी है, तो सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिल पाएगी, बिजनेस, कैरियर और दूसरों के साथ आपकी डीलिंग में। इस प्रकार का बृहस्पति दूसरों के मन में आपकी छवि को बहुत बेहतर बनाता है। इस समय आपको अपना बिजनेस रिलेटेड कोई भी नया डिसीजन लेना है, नया कोई बिजनेस शुरू करना है, पार्टनरशिप वगैरह के लिए देखना है, तो आप विचार कर सकते हैं। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी आध्यात्मिक टूर या धार्मिक टूर आप करना चाहते हैं, या किसी भी ऐसे विषय में, ऐसे मामलों में अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो आप काफ़ी अच्छे से फोकस कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपके चार्ट में जो चंद्रमा है उनकी प्लेसमेंट भी थोड़ी बेटर होनी ही चाहिए। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके नवम घर पे। अब नवम भाव पे जब दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति, तो नवम भाव वैसे तो बृहस्पति का स्वयं का ही घर है आपके चार्ट के हिसाब से, बट यहाँ शनि गोचर कर रहे हैं। शनि देखिए बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, लेकिन अब बृहस्पति के प्रभाव पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपको भाग्य का अच्छा साथ मिल पाएगा। आप देश विदेश की अगर यात्रा करते हैं, अदर स्टेट या अदर कल्चर वाले लोगों के साथ अगर घूमते फिरते हैं या उनके इलाकों में अगर आप यात्रा करते हैं, तो आपको काफ़ी सारे नए नए अनुभव और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ऐसा जो बृहस्पति है आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, जो कि आपकी लाइफ में आप कोई ना कोई गोल पाने, कोई ना कोई हायर पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए करेंगे। बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक बनाने वाले हैं। ऐसा बृहस्पति मुख्य तौर पे आपकी पूजा पाठ वगैरह में, ज्ञान ग्रहण करने या आध्यात्मिक होने में रुचि बढ़ाएगा। साथ में क्योंकि नवम घर है वो आपके पिता का है, तो पिता के साथ थोड़े रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब भी हो सकते हैं कुछ मामलों में, या आपका अगर कोई गुरु है या आपके कोई भी गुरुजन हैं उनके साथ भी थोड़े बहुत आपके मतभेद सामने आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो नवम घर है उसमें शनि का गोचर भी है। तो इस वजह से शनि के परिणाम थोड़े बेटर होंगे और शनि की वजह से जो आपकी लाइफ में जो डिले आ रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेटर होगा। अब बृहस्पति आपके चार्ट में कितने अच्छे प्लेस्ड हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और क्या बृहस्पति की इस समय आपको महादशा या अंतरदशा वगैरह अगर कुछ भी चल रहा हो तो आपको इस हिसाब से विचार करना होगा। साथ ही साथ दो बृहस्पति आपके चार्ट में जो छठे घर के स्वामी हैं और जो नवम घर के स्वामी, इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स, और इन भावों में अगर किसी भी प्लैनेट का अगर गोचर हो रहा है तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।